नमस्कार, आप देख रहे हैं जागरण जोश। क्या देश की सेवा करने का आपका सपना एक ऐसी सैलरी के साथ आ सकता है जो आपको एक मजबूत और सिक्योर फ्यूचर दे? कई एस्पायरिंग ट्रेनिंग ऑफिसर सोचते हैं कि एनडीए ज्वाइन करने से उन्हें क्या फाइनेंशियल और करियर बेनिफिट आखिर मिलते हैं। एनडीए का सैलरी स्ट्रक्चर क्या है और साथ ही कौन कौन से अलाउंसेस और पर्क्स आपको शामिल मिलते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको एनडीए की हर एक डिटेल्स और पर मंथ पे स्केल से लेकर करियर ग्रोथ तक की सारी जानकारी आपको देंगे, जिससे आपको एकेडमिक के बाद की लाइफ का एक क्लियर पिक्चर जरूर मिलेगा। चलिए जानते हैं कि एनडीए ना सिर्फ आपके फ्यूचर को शेप करता है, बल्कि उससे फाइनेंशियली सिक्योर पर भी आपकी जिंदगी जरूर बदल सकती है। चलिए जानते हैं सभी डिटेल्स। एनडीए यानी कि इंडियन आर्मी, नेवी और साथ ही एयरफोर्स के लिए कैडेट्स रिक्रूट जरूर करते हैं। वही एनडीए में 3 साल की ट्रेनिंग के दौरान जो है वो कैडेट्स को 7th पे कमीशन के हिसाब से पे लेवल 10 के अंदर ही उन्हें शामिल किया जाता है। वही इसमें एक फिक्स्ड स्टाइपेंड भी होता है जो कि 56,100 रुपए से लेकर यानी कि 56,000 से ये आपका शामिल होता है। शुरुआती ट्रेनिंग के बाद जो है वो ऑफिसर्स जो बनते हैं उनकी शुरुआती बेसिक सैलरी 56,000 से लेकर 1,77,500 तक उनका पे स्केल भी जरूर जाता है। चलिए अब इस डेटा को अच्छे से सिंप्लीफाई करते हैं ताकि आपको क्लियर पिक्चर जरूर मिल सके। तो एनडीए में ट्रेनिंग के दौरान कैडेट्स को एक फिक्स स्टाइपेंड मिलता है जो कि अगेन 56,000 से यानी कि 1110 में शामिल होता है। वही ट्रेनिंग के दौरान जो है उसके बाद उनको लेफ्टिनेंट बनते जो हैं उनमें भी उनकी सैलरी बढ़ती है, अगेन 56,000 से शुरू होती है और जैसे जैसे वो कैप्टन, मेजर और लेफ्टिनेंट कर्नल के रूप में आते हैं उनकी हर एक पोस्ट बदलती है और साथ ही सैलरी भी। वही सैलरी की बात करें तो 1,30,600 तक उनका पे स्केल जरूर पहुंचता है। और वहीं अगर हम बात करें हायर रैंक्स पोजीशन की, जैसे कि मेजर जनरल और लेफ्टिनेंट जैसे कि जनरल पोस्ट की बात करें तो इनमें आने वाली जो सैलरी है यानी कि 1,44,200 से ये 2,25,000 यानी कि 2,25,000 तक उनका पे स्केल जाता है। और उसके बाद सबसे आखिर में जो है हाईएस्ट पोस्ट भी शामिल होती है जो कि है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की। जो फिक्स्ड सैलरी की बात करें तो ये भी 2,50,000 तक आपका पे स्केल जाता है। और अब बात करते हैं पूरे प्रोसेस की। तो एनडीए में क्वालिफाई करने के बाद जो है कैंडिडेट्स इसमें 3 साल के लिए ट्रेनिंग कैडेट्स के रूप में आ जाते हैं, जिनमें उनकी सैलरी स्ट्रक्चर और कई पोस्ट भी बदलती रहती है, जहां उन्हें एकेडमिक्स और साथ ही फिजिकली ट्रेनिंग भी उनको मिलती है और इसके लिए ट्रेन भी किया जाता है और साथ ही डिग्री भी उनको जरूर मिलती है। इस ट्रेनिंग के दौरान आपको बता दें उनका एक फिक्स्ड स्टाइपेंड भी जरूर दिया जाता है जो उनके लिए काफी बेनिफिशियल होता है। जब वो ऑफिसर्स के रूप में आते हैं तो कमीशन जो है उनके शामिल होते हैं और उनके सैलरी में बेसिक पे के अलावा भी कई तरीके के अलाउंसेस भी शामिल होते हैं, जैसे कि डीएनएस अलाउंसेस जो होता है आपका डीए, मिलिट्री सर्विस पे भी यानी कि जो आपका होता है एमएसपी, और इसी में साथ ही ऑफिसर्स ट्रूप्स को लीड भी करते हैं, जैसे कि डिफेंस मिशन प्लान करते हैं और साथ ही अलग अलग स्पेशलाइज्ड रोल्स भी वो जरूर निभाते हैं। उनका एक करियर भी एक स्ट्रक्चर्ड पाथ जरूर फॉलो करता है, जैसे कि लेफ्टिनेंट से शुरू होकर जो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तक उनकी जर्नी जरूर जाती है, जहां सैलरी और काफी जिम्मेदारियां भी उनको निभानी पड़ती है। वही रिटायरमेंट पर उन्हें एक पेंशन भी और अन्य बेनिफिट्स भी जरूर मिलते हैं जो उनको फ्यूचर भी यानी कि उनके फ्यूचर को सिक्योर भी बाखूबी करते हैं। तो ये था एनडीए पोस्ट की सैलरी का एक पूरा ब्रीफ। बात करें अगर बेसिक नॉलेज की तो पे कमीशन का सैलरी पर क्या असर पड़ता है ये जरूर हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और साथ ही सरकारी नौकरी में इन हैंड सैलरी कितनी मिलती है ये भी हमें जरूर बताइएगा। ऐसे ही चीजें हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे और हमारे लास्ट 2 क्वेश्चंस के आंसर्स भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देखते रहिए बाकी इंफॉर्मेशन के लिए जागरण जोश।